और नहीं, अब मैं और सहन नहीं करूंगी। अब मैं पिताजी की कोई भी बात नहीं मानूंगी। मैं अभी इसी मुहूर्त में माँ के पास जाकर के भैया और तारा के वास्तविक रूप को बता दूंगी। उस साधारण तारा ने मेरी ऐसी हालत कर दी है, मैं उसकी मृत्यु जब तक नहीं देख लेती शांत नहीं बैठूंगी। उसे मैं अब छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी ये अंगूठी माँ ने मुझे दी थी ताकि कभी भी आवश्यकता पड़ने पर मैं माँ के पास पहुंच सकूं। आज ये अंगूठी ही मेरी सहायता करेगी मुझे माँ तक पहुंचाने में। सभी मार्ग बंद हो गए। आज मैं अवश्य पकड़ी जाऊंगी। तो फिर क्या आज ही मेरा अंतिम दिन है। चलिए। कंचन, महाचक्कर तो वही चक्कर काट रहा है। इसका मतलब कामिनी अवश्य वहां पर ही है। माँ, यहाँ पर एक भी क्षण रुकना ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे अभी यहाँ से ले चलो। कामिनी, चलो। ज्योत्सना, कामिनी यहाँ से भाग चुकी है और हम उसका कुछ भी नहीं कर पाए। अच्छा हुआ कि वो भाग गई है। मैं भी यही चाह रही थी कि वो भागे। अर्थात क्या कहना चाहती हो तुम? आइए रानी माँ। तारा, ये सब क्या हो रहा है बताओगी तुम हम दोनों को यहाँ पर क्यों लेकर आई? देखो, ये सारे के सारे फल हमारे राज्य की एक प्रजा ने अपने प्रेम का कारण हमें दिए हैं। इसमें विष क्यों मिला हुआ होगा? महाराज, मेरे अपने मुख से बोलने से अच्छा है कि अपनी आंखों से ही सत्य देख ले। ईश्वर, मैं आज किसी भी प्रकार से गलत साबित नहीं होना चाहती हूँ। मेरी रक्षा करना हे ईश्वर, नहीं तो बहुत बड़ा सर्वनाश हो जाएगा। महाराज वो देखिए। आश्चर्य है, ये किस प्रकार से संभव है? तारा, तुम्हें किस प्रकार पता चला कि इन फलों के भीतर विष मिलाया गया है? महाराज, मैं ये क्या सुन रहा हूँ महाराज कि फलों के भीतर किसी ने विष मिलाया था? हाँ बोधादित्य, ये देखो। कितने विषैले थे। और महाराज, इन फलों को रानी माँ खाने जा रही थी। आय हाय हाय, ये क्या सर्वनाश होने वाला था अभी। सच में महामंत्री जी के नाटक की कोई तुलना ही नहीं। ठीक कह रहे बोधादित्य। तारा के सही समय पर हम लोगों को सावधान न करने पर हो सकता है
आज मेरे प्राण ही कदाचित नहीं बच पाते। सच में आज तारा यदि नहीं होती तो क्या होता, मैं तो ये विचार तक भी नहीं कर पा रहा। ये हाँ बौद्धादित्य, तारा जैसी लड़की भाग्य से मिलती है। मैं तो ये किसी भी तरह सोच नहीं पा रहा हूं कि इस फल में विष किसने मिलाया, और विष मिलाया हुआ फल महल में भेजकर किसे मारने का प्रयास किया था, मुझको या फिर रुक्मिणी को? महाराज आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए आप। मैं अभी सेवकों को भेजकर सब खोज खबर लेता हूँ। किसका इतना साहस है, किसने भेजे हैं ये फल इस महल में? उससे पहले उस मैं दासी को देखता यहां पर लेकर आओ बौद्धादित्य। उस दासी से मुझे बात करनी है। हाँ 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 महाराज, आपने ठीक कहा, वो दासी ही। वो दासी तो अभी तक इस राज्य को छोड़कर बहुत दूर जा चुकी है महाराज। अब उसे कोई ढूंढ कर भी नहीं ला पाएगा। मेरी आत्मा तो बस ये सोचकर कांप रही है कि कामिनी के लौटने पर क्या होगा। कामिनी के षड्यंत्रों को तो विफल करने में मैं सफल हो गई। अब केवल मुझे चलिए कंचन, कामिनी जहाँ जहाँ भी जाएगी हम लोग उसका अनुसरण करेंगे। और अब तो उसका नागराज भी नहीं है जहाँ की वो छुप सके। तभी उसे विजयनगर राज्य में ही लौटना होगा, और हम लोग भी उसका अनुसरण करते करते हमारे गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। हमारा गंतव्य मतलब? कंचन, विजयनगर ही तो हमारा गंतव्य है, हमारा घर, जिस घर में लौटने के लिए हमने इतना सब कुछ किया है। अब हमारे घर लौटने का समय आ गया है कंचन। हम लोग हमारे राज्य में लौटेंगे और कामिनी का समय समाप्त होगा। ज्योत्सना, तुम सत्य कह रही हो? हाँ कंचन, अब हमारे सारे सपने सच हो जाएंगे। चलिए। महाराज, महाराज, अब आप थोड़ा शांत हो जाइए। आपने कल रात से क्षण भर के लिए भी अपनी आंखों को विश्राम नहीं दिया। अब आप थोड़ा शांत हो जाइए महाराज। हाँ, और मुझको भी कहीं जाने नहीं दिया। कामिनी क्या लौट आई होगी? क्या उसे वो चक्र मिल गया होगा? कल रात्रि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं समझ पा नहीं रहा। रुक्मिणी, जब तक कि मुझे इस बात का पता नहीं चल जाता कि यह विषयुक्त फल किसने हमारे महल में भेजे हैं, तब तक मैं शांति से नहीं बैठ पाऊंगा, एक क्षण के लिए भी नहीं। जिसने विष दिया है वो इतने दिनों तक आपकी आंखों के सामने बैठी रही महाराज। तब जब आप कुछ नहीं कर सके तो फिर अभी भी आप उसे बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएंगे। महाराज, आप बस अकारण ही विचलित हो रहे हैं। हमारे सैनिक गए हैं, वो लोग कोई ना कोई समाचार तो अवश्य ही लेकर आएंगे। वो देखिए, वो आ भी गए हैं। क्या समाचार लाए हो? महाराज, हम लोग उस दासी को कहीं भी नहीं ढूंढ पाए। हमने उसे हर स्थान पर ढूंढा, इस महल में, यहाँ तक कि इस राज्य की चारों दिशाओं का तिनका तिनका तक हमने देख लिया, किंतु नहीं तो महाराज, उनमें से किसी ने भी कोई भी उपहार इस महल में नहीं भेजा है। तुम इतने सारे लोग मिलकर अंत में बस इतना ही समाचार लेकर आ पाए? हम लोग एक अन्य समाचार लेकर आए हैं महाराज। अरे अब और क्या लेकर आए हैं? लेकर आओ। ये क्या? तुम लोग?
भूल चूक क्षमा महाराज। राजकुमार कंचन ने आपसे भेंट करने की जिद उठा रखी थी और आपने तो घोषणा कर ही दी है कि वो और ज्योत्सना सपेरन अपराधी नहीं हैं। तभी मैं उन दोनों को यहाँ ले आया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने। कंचन, क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु ये लोग तो कहीं भी खाली हाथ नहीं जाते हैं ना। अपने साथ कोई ना कोई संकट भी साथ लेकर आते हैं। पता नहीं इस बार कौन सा संकट लेकर आए हैं। संकट लेकर नहीं आए हैं महामंत्री जी, बल्कि इस राज्य से संकट को दूर करने के लिए आए हैं, सदैव के लिए। अर्थात क्या कहना चाहते हो तुम? बताएंगे, सब बताएंगे, किंतु मंत्री पत्नी कहाँ है? वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। वो तो हमारे परिवार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है। उनके बिना ये सब बातें कैसे हो सकती हैं? इनकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कामिनी को लेकर चिंतित होना चाहिए। नहीं, मुझे एक बार कामिनी के पास जाना होगा। क्षमा कीजिएगा महाराज, मैं अभी आता हूँ। आदित्य, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आ रहा हूँ। मैंने तुम लोगों के ऊपर से समस्त अपराधों का दोष बहुत पहले ही हटा दिया है, किंतु इसके पश्चात भी तुम लोगों ने अपना पथ अपने मन के अनुसार चुन लिया है। तो फिर पुनः इस महल में लौट कर आने का क्या कोई अर्थ था कंचन? देखो, संतान के बिना जीवित रहना हमने सीख लिया है। महाराज, ये सब आप क्या कह रहे हैं? यही सत्य है रुक्मिणी, और इस सत्य को तुम स्वीकार करना सीख लो। कंचन आज यहां अपनी किसी आवश्यकता से आया है। अपने दायित्व का पालन करने के लिए नहीं। महाराज, एक राजकुमार सब कुछ भूल सकता है, किंतु अपने दायित्व को कभी नहीं भूल सकता। मैं चाहे किसी भी पद को क्यों न चुन लूं, वो सब आकर विजयनगर में समाप्त हो जाता है। मेरे इस घर में, मेरे माता पिता के पास। क्या करूं अब मैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माँ की तो लौटने के बाद से ही चेतना नहीं लौटी। माँ की ऐसी अवस्था। ज्योत्सना कंचन के पास क्या इतनी शक्ति चली आई है कि वो माँ को? क्या करूंगी मैं अब? क्या करूं मैं? कामिनी, 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 क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है? तुम्हारी ये अवस्था भला कैसे हो गई? लक्ष्मी बताओ मुझे, ये सब कैसे हुआ? मैं तो किसी आवश्यकता से माँ के पास गई थी और वहाँ जाकर देखा कि माँ ऐसी अवस्था में पड़ी हुई है। और वो ज्योत्सना और कंचन, पिताजी, वो ज्योत्सना और कंचन ने माँ को प्रताड़ित किया। कंचन, महाचक्र तो वहीं घूम रहा है। इसका मतलब कामिनी अवश्य ही आसपास ही है। अच्छा, तो फिर इसी कारण से ज्योत्सना और कंचन ने इतने भारी स्वर में कामिनी को वहां पर बुलाया।
इसका मतलब उनको महाचक्र प्राप्त हो गया है और उस महाशक्ति को लेकर वो लोग यहाँ आए हैं। क्या? ज्योत्सना और कंचन? ज्योत्सना कंचन आए, इसका अर्थ क्या है? शक्ति मिल गई है अर्थात? तो फिर हम लोग जो सोच रहे हैं भैया को मारकर पद से हटाने का, उसका क्या होगा? चुप! क्या कर रही हो? चुप करो। किसके सामने क्या बोलते जा रही हो? कुछ ध्यान भी है तुम्हें? अभी कामिनी की चेतना वापस लौट आती तो फिर क्या होता? अरे मेरी ही चेतना अब खोती जा रही है। अब हम लोग क्या करेंगे पिताजी? चुप करो, चुप करो। हम लोग जो कर रहे थे वही करेंगे। तारा को समाप्त करेंगे और सोमेश्वर को गायब ही रखेंगे। ध्यान रखना होगा कि तारा, सोमेश्वर, ज्योत्सना, कंचन, ये चारों लोग एक साथ कभी ना मिल सके। किनके साथ ना मिल सकने की बात हो रही है? किनकी बात कर रहे हैं? कामिनी, तुम ठीक तो हो? किनकी एक ना होने देने की बात कर रहे हैं आप मंत्री महाशय? एक ना होने की नहीं कामिनी, एक साथ बोल रहा था। तुम और विशाखा एक साथ निकले थे ना, वही पूछ रहा था मैं। पिताजी ने तो बहुत ही चतुराई से बात को घुमा दिया। विशाखा! विशाखा अब नहीं रही। अर्थात विशाखा का विनाश हो गया है। महाराज, वाह, मन को बहलाने वाली बातें बहुत अच्छी तरह से सीख ली है कंचन। जो भी है जाने दो। किस कारण से यहां आए हो? क्या चाहते हो तुम? पिताजी, क्या ये मेरा घर नहीं है? यहां पर आने के लिए मुझे कोई कारण चाहिए? जिस दिन से तुमने इस लड़की के साथ यह घर छोड़ा है, उस दिन से ही ये अब और तुम्हारा घर नहीं है कंचन। किंतु महाराज, ये भी तो मेरा भी परिवार है और उसका प्रमाण देने का मुझे एक अवसर दे दीजिए। तुम्हारी बहुत सी मिथ्या युक्तियां मैं पहले भी देख चुका हूं ज्योत्सना। तुम्हारा और कोई भी मिथ्या आचरण मैं सहन करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं सेनापति रणविजय की पद्मिनी की पुत्री उर्मी। हाँ महाराज, इन लोगों ने षड्यंत्र करके मुझे यहाँ से हटाया है, यहाँ तक कि आपको भी क्षति पहुंचाई है। मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने बस। अब तुम्हारा ये सत्य हम सबके सामने आ गया तो तुम हम पर दोषारोपण कर रही हो। तुम्हारा इतना दुस्साहस, इस राज्य के महामंत्री और मंत्री पत्नी को दोष दे रही हो। उर्मी के विषय में सामान्य कुछ तथ्य जुटाकर तुम स्वयं को उर्मी प्रमाणित कर पाओगी? करूंगी। मैं मिथ्या कह सकती हूँ, किंतु मेरे जन्म चिन्ह तो मिथ्या नहीं कहेंगे। कहाँ है तुम्हारा जन्म चिन्ह? बोलो। ये तो यहाँ। और उसके अतिरिक्त हम लोग ये भी नहीं भूले हैं कि तुमने उजली सपेरन के प्राण लिए। महाराज मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं मिथ्या नहीं बोल रही, ये मिथ्या बोल रही है। ये मुझे मारना चाहती है क्योंकि मैंने इसे ज्योति वैद्य के पेट में चाकू घोंपते देख लिया था।
झूठ है ये सब महाराज, ये बिल्कुल झूठ कह रही है। यदि ये मिथ्या है तो फिर इसके झोले में रक्त से सना चाकू क्या कर रहा है? मैंने अगर सच में ऐसा किया होता तो फिर मैं स्वयं ही कारागार में बंदी बन जाती। और आप ही बोलिए ना, एक मनुष्य की मृत्यु हो गई और उसका शरीर भी कहीं नहीं मिला। आप लोगों ने अपनी दृष्टि से कुछ भी नहीं देखा और मैं दोषी हो गई। महाचक्र की शक्ति से कामिनी, तुम ठीक तो हो? तुम विशाखा का विनाश हुआ है। मेरी इतनी बड़ी हार, मेरी इतनी बड़ी हार, और वो भी उन ज्योत्सना और कंचन के कारण। कामिनी, ये देखो, तुम्हारी सब शक्तियां पहले की तरह ही हैं। तो फिर उन लोगों से युद्ध करके तुम पराजित कैसे हो गए? कारण है महाचक्र। एकमात्र शक्ति मेरे तीनों सम्मिलित शक्तियों को पराजित कर सकती है मंत्री महाशय। और अभी वो महाचक्र ज्योत्सना के पास है, किंतु वो महाचक्र मैं ज्योत्सना के पास रहने नहीं दूंगी। मैं वो महाचक्र ज्योत्सना के पास से छीन लूंगी। कंचन और ज्योत्सना की मैं आज ही हत्या करूंगी, आज ही। रुक जाओ कामिनी। ज्योत्सना और कंचन को ढूंढने के लिए तुम्हें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग इस महल में ही हैं। क्या? ज्योत्सना कंचन राजमहल में है? तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं मंत्री महाशय? तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? किसके भरोसे वहाँ छोड़कर आए? क्या उन लोगों पर विश्वास किया जा सकता है? कब वो किसी से क्या कह देंगे, क्या कर बैठेंगे? आप यहाँ पर खड़े मत रहिए, आप जाइए, जाकर देखिए कि उनका उद्देश्य क्या है, क्यों इस राजमहल में लौट कर आए हैं, क्या चाहते हैं वो लोग। जाइए। जाता हूँ कामिनी, तुम उत्तेजित मत होना, मैं जाता हूँ। लक्ष्मी, अपनी माँ का थोड़ा ध्यान रखना। पिताजी ने मुझे जो काम सौंपा है, सबसे पहले उसे पूरा करना होगा। ज्योत्सना कंचन को तारा का पता चलने से पहले ही मुझे तारा को समाप्त कर देना होगा। उसके लिए मुझे तारा को अपने जाल में फंसाना होगा। ज्योत्सना, तुम जो भी कहना चाह रही हो थोड़ा साफ साफ कहोगी? मैंने जो पहले कहा था अभी भी बिल्कुल वही कहना चाह रही हूँ रानी माँ। मैं ही आलो सपेरी हूँ और मैं ही ज्योत्सना हूँ। ज्योत्सना, तुमने फिर से अवास्तविक बात करना आरंभ कर दी है। मैं कोई अवास्तविक बात नहीं कर रही हूँ रानी माँ, बल्कि मैं उस अवास्तविक को सत्य प्रमाणित करने आई हूँ। अर्थात मैं आपके समक्ष आने वाली पूर्णिमा तक का समय मांग रही हूँ महाराज। मैं इतने दिनों में साबित कर दूंगी, मैंने इतने दिनों तक जो भी कुछ कहा है सब सच ही कहा है। और यदि प्रमाण नहीं कर पाई तो फिर आप जो भी दंड देंगे मैं सर झुकाकर मान लूंगी। किंतु उसके पहले दया करके मुझे एक अवसर दे दीजिए महाराज। आने वाली पूर्णिमा के दिन तक मुझे इस राजमहल में रहने की अनुमति दे दीजिए महाराज। दया कीजिए महाराज। कुछ बोलिए महाराज। मैं बोलता हूँ। तुम ठग हो, तुम कपटी हो, तुम झूठी लड़की हो, तुम जादूगरनी हो। तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास करने का अर्थ है कि इस राज्य के ऊपर संकट लेकर आना।
महाराज, मैं आपके आगे अनुरोध करता हूं, इन लोगों को इस महल से, इस राज्य से बहुत दूर कर दीजिए। उनके साथ संपर्क में रहने का अर्थ है कि अपने संकट को अपने संग ही रखना। तुम एकदम ठीक कह रहे हो बधाई। इन लोगों के ऊपर भरोसा करने का कोई भी कारण मुझे दिखाई नहीं दे रहा। महाराज, महाराज, मैं ये कह रही थी। फिर भी इस बार मैं इन लोगों को लेकर किसी अन्य निर्णय पर ही विचार कर रहा हूं। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं महाराज? मंत्रीपुत्र, मंत्रीपुत्र, सुनिए, कहाँ हैं आप? मंत्रीपुत्र, यहाँ पर भी नहीं। मुझे पता है उस लक्ष्मी और महामंत्री जी ने मिलकर ही उन्हें कहीं छुपा कर रखा है। किंतु अब मैं कहाँ पर ढूंढूं उन्हें? कहाँ पर ढूंढूंगी? किस तरह ढूंढूंगी मैं अब? कहाँ ढूंढूं? नहीं, अश्रु बहाने से कुछ नहीं होगा। मेरा मन नहीं मान रहा है। मुझे कैसे भी करके उन्हें ढूंढना ही होगा। दूसरी तरफ जाकर देखती हूँ मैं, दूसरी तरफ जाकर देखती हूँ। ये वस्त्र तो मंत्रीपुत्र का है। यहाँ पर उद्यान की ओर से कैसे? तो फिर एक बार उद्यान में जाकर भी देखती हूँ। मंत्रीपुत्र, मंत्रीपुत्र, सुनिए ना, आप कहाँ हैं? मंत्रीपुत्र, बताइए ना, आप कहाँ हैं? नहीं, अब कोई भी संदेह नहीं है। वो यहीं पर कहीं है, यहीं पर कहीं। मंत्रीपुत्र, आप कहाँ हैं? मंत्रीपुत्र, आप कहाँ हैं? इधर सुनिए, मंत्रीपुत्र, मंत्रीपुत्र, सुन रहे हैं आप? मंत्रीपुत्र, सुन रहे हैं ना आप? कहाँ? इसका अर्थ आप यहीं कहीं पर हैं, यहीं कहीं पर हैं आप। किंतु कहाँ? कहाँ है आप? कहाँ है आप? बाप रे तारा, तुमने तो कमाल ही कर दिया सच में। क्या कहना चाह रही हो लक्ष्मी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भैया की इन वस्तुओं को तो मैंने ही चारों तरफ फैला कर रखा था।
तुम्हारे साथ थोड़ा सा आनंद करने के लिए। क्या सोचा तुमने? हाँ, कि तुम इतनी सहजता से भैया को ढूंढ निकालोगी? सब कुछ क्या इतना सहज है तारा? मैंने भैया को ऐसी जगह पर छुपा कर रखा है जहाँ से तुम कभी भी भैया को ढूंढ नहीं पाओगी, और मैं कभी उन्हें ढूंढने भी नहीं दूंगी। इन लोगों के विषय में नया विचार करने जैसा क्या है महाराज? वैसे ही क्या कम सोचा है इन लोगों के विषय में? इनकी मृत्यु दंड का निर्णय भी हमने विचार करके ही लिया था महाराज। किंतु वही मृत्यु दंड तब किस तरह से एक दैवी रूप से बाधित हो गई थी, वो भी हम लोग बहुत भली प्रकार जानते हैं बौद्धादित्य। तभी लोगों को मैंने निरपराध घोषित किया था, क्योंकि ईश्वर के विरुद्ध मैं कभी भी नहीं जा सकता। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैंने निर्णय ले लिया है बौद्धादित्य। आने वाली इस पूर्णिमा की तिथि तक मैं ज्योत्सना सपेरन को समय दूंगा। उसी के मध्य यदि वो अपने सत्य को प्रमाणित कर सकती है तो फिर वो जो भी कहेगी मैं मान लूंगा, और यदि प्रमाणित नहीं कर पाती है तो फिर वो कंचन को छोड़कर चली जाएगी। कंचन का साथ छोड़कर वो सदा सदा के लिए बहुत दूर चली जाएगी, और ऐसा ना होने पर उसे बंदी बनाकर मैं दंड दूंगा। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी शर्त तुम्हें स्वीकार है ज्योत्सना? बोलो ज्योत्सना। कंचन को छोड़कर चले जाने से बढ़कर मेरे लिए इससे बड़ा दंड और कुछ भी नहीं हो सकता महाराज। फिर भी मैं तैयार हूं। मैं यदि स्वयं को सच्चा प्रमाणित ना कर सकी तो फिर आप जो भी दंड देंगे मैं सर झुकाकर मान लूंगी। आवश्यकता पड़ी तो मैं कंचन को छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी। ज्योत्सना, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मैं सही कह रही हूँ कंचन। यही हमारे पास एक अंतिम अवसर है स्वयं को सच्चा प्रमाणित करने का, और इसे मैं किसी भी मूल्य पर जाने नहीं दूंगी। ज्योत्सना सपेरन, तुम जिस सत्य को प्रमाणित करने का सोच रही हो वो तुम कभी भी नहीं कर पाओगे, और तभी कंचन को तुम्हें छोड़ना ही होगा, और अंततः मुझे मेरा पुत्र फिर वापस मिल जाएगा, मेरा कंचन को। अर्थात कंचन अब क्षण से इस राजमहल में ही रहेगा। वो इतने दिनों बाद फिर से मेरे पास रहेगा। उसके लिए तो व्यवस्था करनी होगी महाराज। उसके लिए सब कुछ उसके मन का। रुक्मिणी, जब तक कुछ प्रमाणित नहीं हो जाता तब तक के लिए कंचन इस महल में एक अतिथि के समान ही रहेंगे, किसी राजकुमार के समान नहीं। तब तक उनके लिए किसी विशेष व्यवस्था का आयोजन नहीं किया जाएगा।
नहीं 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 नहीं, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। इन लोगों के इस महल में रहने से हम लोगों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। कामिनी को सब बताना होगा, इन लोगों को यहाँ से दूर करना ही होगा, नहीं तो ये लोग ही हम लोगों को यहाँ से दूर कर देंगे। भैया को पाने की उम्मीद अब तुमने छोड़ दी है, ऐसा लग रहा है। बहुत हिम्मत बढ़ गई थी ना तुम्हारी, है ना? बहुत हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारा। इतना बड़ा साहस कि तुम मुझ पर आक्रमण करो, लक्ष्मी पर। इसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा। आज तुम इसी स्थान पर समाप्त हो जाओगी। क्या सोचा था तुमने? क्या सोचा था कि रो रो कर मैं तुम्हारे पैरों में गिर जाऊंगी, है ना? गलत सोच रही थी तुम लक्ष्मी। अभी भी कह रही हूँ, समय रहते रहते मुझे बता दो कि मंत्री पुत्र कहाँ है, नहीं तो मैं तुमको इसी क्षण समाप्त कर दूंगी। बोलो कहाँ है? हाथ छोड़ो लक्ष्मी, बोलो मंत्री पुत्र कहाँ है? बताओ कहाँ है वो? छोड़ो मुझे, बताओ कहाँ है वो? लक्ष्मी! क्या सोच रही थी तुम? एक साधारण सी इंसान होकर नागिन के साथ बराबरी करोगी? भैया को तो तुम अब कभी ढूंढ नहीं पाओगी तारा, और मैं तुम्हें ढूंढने भी नहीं दूंगी, और तुम मेरे ही हाथों समाप्त होगी। नहीं, पहले मुझे उन्हें ढूंढकर निकालना ही होगा। इस तरह लक्ष्मी के हाथों में मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंचन, आप मेरी बात सुनिए। कंचन, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? कंचन क्यों कर रहे हैं ऐसा आप? तुमने फिर से मेरा हाथ पकड़ा। तुम तो मेरा हाथ छोड़ने के लिए तैयार हो चुकी थी ना। सभी के सामने तुमने कह दिया था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैंने ऐसा कब कहा कंचन? मैंने कहा यदि मैं स्वयं को साबित ना कर पाई तभी। ज्योत्सना, तुमने जो भी कहा मैं अच्छी तरह से सुन चुका हूँ। आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते कंचन। हम लोग सच में अपने आप को साबित कर पाएंगे, ऐसा आपको प्रतीत नहीं होता क्या? ज्योत्सना सुनो, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मेरा तुम पर विश्वास है, किंतु मैं उस कामिनी पर विश्वास नहीं कर सकता, कभी नहीं। और वो अगर फिर से कुछ कर बैठी तो, उसने अगर फिर से कुछ किया तो फिर क्या होगा? हमारे पास एक ही अवसर है और इसे हम लोग किसी भी मूल्य पर खो नहीं सकते। कामिनी चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, हमें रोक नहीं पाएगी। रोकना ही होगा। कंचन और ज्योत्सना को जैसे भी रोकना ही होगा। वो लोग महल में लौट कर आए हैं, इसका अर्थ है कि उन्हें मरने की बहुत शीघ्रता है। सोच रहे हैं कामिनी एक बार पराजित हो गई तो विश्व पर जय प्राप्त कर ली है। वो भूल गए हैं कामिनी के साथ उन्हें लड़ना होगा, जिस कामिनी ने कभी भी हारना नहीं सीखा। मानती हूँ कि शक्ति से अभी मैं युद्ध नहीं जीत पाऊंगी, किंतु छल से, छल तो मैं कर ही पाऊंगी ज्योत्सना के संग। ज्योत्सना मरेगी। कंचन ज्योत्सना के नाम को इस विजयनगर के इतिहास से सदा के लिए मिटा दूंगी। महाचक्र की शक्ति तो मैं तुम्हारे पास से ले जाऊंगी ज्योत्सना। तुम तो मरोगी और महाचक्र की शक्ति को पाकर मैं हो जाऊंगी सर्वशक्तिमान। मैं इस बार और नहीं हारेंगे हम लोग कंचन। कामिनी का विनाश इस बार हम लोग सुनिश्चित करेंगे। बचाओ! बचाओ! ज्योत्सना, वहां से कुछ आवाज आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। बचाओ! बचाओ! बचाओ!
मैं जानती थी लक्ष्मी, एक न एक दिन हम दोनों का सामना इस तरह ही होना था। तुम्हें इस ज्योत्सना सपेरन के हाथों पकड़ में आना ही था। तारा, ज्योत्सना, तुम लोग? हम आ चुके हैं लक्ष्मी, और अब से तुम्हारा कोई भी अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। सावधान लक्ष्मी, तुम्हारी मां तक को हमारे सामने से भागना पड़ा था, यह बात तुम भूल मत जाना। ज्योत्सना, ज्योत्सना, इस लक्ष्मी ने मंत्री पुत्र को कहीं छुपा कर रखा है। वो ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ कि वो कहाँ है। ये लोग यदि उनको क्षति पहुँचा दे, तुम कृपया कुछ करो ज्योत्सना, तुम कुछ करो। जल पीना है, कोई है, मुझे जल दो। जल चाहिए तुम्हें? उठो, जल लाया हूं, जल लो लो। उठो उठो उठो। लो पियो, लो 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 ना। पियो 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 ना। तुम्हें जो चाहिए वो देने का आदेश नहीं है। चुप करके बैठो यहाँ, बैठे रहो चुप करके। जब तक तुम्हारी कोई व्यवस्था ना की जाए तब तक बैठो चुप करके। तारा, तारा, कहो तो। तारा, मुझे जानना ही होगा मंत्री पुत्र कहाँ है। उसके लिए जो करना पड़े मैं करूंगी ज्योत्सना। तुम चिंता मत करो तारा, हम लोग आ गए हैं ना। हम लोग सोमेश्वर को ढूंढने में तुम्हारी सहायता करेंगे। इतना सहज है क्या ज्योत्सना? तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी सहजता से उन्हें ढूंढ निकालोगी? भैया इस समय जहां पर है वहां तुम लोगों को पहुंच पाना तो बहुत दूर की बात है। और तारा, तुम यदि मरती तो फिर भैया बच भी जाते, पता है? क्योंकि हमारा वास्तविक उद्देश्य था तुम दोनों को अलग करना, किंतु अब तो इन लोगों ने तुम्हें बचा ही लिया है, तो फिर तो अब तो भैया को ही मरना होगा, है ना? और इन सब बातों के लिए तुम ही उत्तरदायी होगी। हमारा उद्देश्य अर्थात? और कौन मिला है तुम्हारे साथ? महामंत्री जी, उन्होंने ही ये सब कुछ किया है। इन सब बातों के साथ वही जुड़े हैं। पिताजी, क्यों कर रहे हैं ये सब? संतान जब कभी बहकने लगती है तब उन्हें पथ पर लाने के लिए माता पिता को सख्ती करनी पड़ती है। मैं
वही कर रहा हूं। याद रखना, इस कोठरी से अब तुम उसी दिन बाहर निकल सकोगे जिस दिन तारा मालिनी की बात को भुलाकर मेरे दिखाए पथ पर चलने लगोगे। गलत कह दिया पिताजी, गलत। इस कोठरी से मैं उस दिन निकलूंगा जिस दिन तारा स्वयं आकर मुझे इस कोठरी से बाहर निकाल ले जाएगी। सोमेश्वर, तुम्हारी ये इच्छा ताकि कभी भी पूरी ना हो सके, वो विशेष रूप से मैं देखूंगा। सैनिकों, ध्यान रहे कि सोमेश्वर यहां से कहीं भागने ना पाए, इसका ध्यान रखना। और हां, ध्यान रहे कि बाहर का कोई भी इस कोठरी में प्रवेश ना कर सके, इसका भी ध्यान रखना। सोमेश्वर कहाँ है बताओ, क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? ज्योत्सना, मैं तो बहुत भयभीत हो गई। मैं ना अत्यंत भयभीत हो गई हूँ। ज्योत्सना, मैं ना बहुत भयभीत हो गई हूँ। लक्ष्मी, यदि तुमने सीधा सीधा पूछने पर नहीं बताया तो फिर तुमसे कैसे अपनी बात को निकलवाना है? ये बात ज्योत्सना अच्छे से जानती है। सावधान ज्योत्सना, सुना नहीं क्या कि मैं अकेली नहीं हूँ। अब यदि तुम लोगों ने मेरे साथ कोई चालाकी करने का प्रयास किया तो फिर वहां पर भैया, किंतु लक्ष्मी! नहीं, उसे छोड़ दो। हम लोग स्वयं ही उन्हें ढूंढ कर निकालेंगे और वो सब ये खड़े खड़े देखती रहेगी। शक्ति से नहीं हुआ तो फिर छल करके मैं तुम्हारी हत्या करूंगी ज्योत्सना। आज ऐसा आक्रमण करूंगी तुम लोगों पर, जिस आक्रमण के वार से तुम लोग बच नहीं पाओगे। आज तुम दोनों ही मरोगे, दोनों ही। इस छुरी का बस एक वार, उसके बाद सब शेष। कामिनी, कामिनी, तुम अपने कक्ष में हो? रानी माँ, इस समय वो मेरे कक्ष में? रानी माँ, क्या बात है कामिनी? कल रात्रि से ही तुम और विशाखा दोनों में कोई भी इस महल में दिखाई नहीं दिया मुझे। कहाँ पर थी तुम? और विशाखा भी कहाँ है? विशाखा! रानी माँ, वो क्या है ना, आपको कुछ बिना बताए ही मैंने एक निर्णय ले लिया। अपने स्वामी की अस्वस्थता का समाचार पाके विशाखा इतना अधिक व्याकुल हो उठी, इतनी चिंता कर रही थी कि मैंने स्वयं दायित्व लेकर उसे उसके राज्य में वापस भिजवा दिया, जहाँ से अब विशाखा कभी भी लौटकर नहीं आ सकेगी। किसी को भी ना बताकर वो इस तरह से चली गई? वो क्या है कि विशाखा इतना अधिक विचलित हो उठी थी कि मैंने उसे उसके राज्य भिजवा दिया। आप क्या मेरे ऊपर असंतुष्ट हो गई है रानी माँ? अब विशाखा के लिए रानी माँ क्या मेरा समय नष्ट करेंगी?
अधिक प्रश्न करने पर इस छुरी का पहला वार इस रानी पे ही कर दूंगी मैं। नहीं कामिनी, तुमने बिल्कुल सही कार्य किया है। उसका अपने राज्य में लौट जाना ही उचित था। उसके कारण से मेरे और महाराज के मध्य मनमुटाव हो रहे थे। ये एक तरह से अच्छा ही हुआ। ओ हाँ कामिनी, तुमने सुना क्या? कंचन लौट आया है। हाँ, तुम सुना जानती है हो मैंने। कामिनी, आज मैं सच में बहुत प्रसन्न हूँ। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मेरा कंचन मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। वो इस महल में ही रहेगा सदैव के लिए। राजकुमार के लौटने पर मैं अत्यंत प्रसन्न हुई रानी माँ। उनका भव्य स्वागत करने के लिए ही समस्त व्यवस्था कर रही थी मैं। इस बार कंचन सदा के लिए आपको छोड़कर चला जाएगा रानी माँ। फिर कभी भी लौट के नहीं आएगा और वो कभी भी ना लौट सके, इसकी व्यवस्था मैं करूंगी। क्या बात है? तुम लोगों ने कहा कि महाराज ने इन्हें यही रहने के लिए कहा है? जी हाँ, तो फिर यहाँ क्यों लेकर आ गए? जी वो महाराज ने कहा है कि आने वाली पूर्णिमा तक इन्हें यहीं रहना पड़ेगा। सुनो, कोई असुविधा नहीं है तारा, हम लोग यहीं पर रहेंगे। तुम अभी जा सकती हो। ज्योत्सना, अपने ही घर में कोई इस तरह रहता है? रहने दो तारा, रहने दो। ज्योत्सना को पहले हमारे सत्य का प्रमाण देना है। उसके पश्चात हम फिर अपने अधिकारों के साथ राजमहल लौटेंगे। और वैसे भी वन वन में घूमकर, प्रकृति के मध्य में रहकर हम लोगों ने इससे भी अधिक कठिन परिस्थितियों में रहना सीख लिया तारा। अच्छा ठीक है, यहीं से। तारा, तुम चिंता मत करना, हम लोग तुम्हारे साथ ही हैं। हम लोग सोमेश्वर को ढूंढने में तुम्हारी सहायता करेंगे। हाँ तारा। और तारा, तुम्हारी बातें सुनकर समझ में आया कि महामंत्री जी तुम्हें और सोमेश्वर को अलग करना चाहते हैं। असल में महामंत्री जी तुम्हें मारना चाहते हैं, सोमेश्वर को नहीं। वो लक्ष्मी, उस लक्ष्मी पर मैं विश्वास नहीं करती हूँ। यदि वो सच में ही उनको कोई क्षति पहुंचा दे तो मैं लक्ष्मी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करती। ज्योत्सना, तारा, लक्ष्मी ही एकमात्र उपाय है सोमेश्वर तक पहुंचने के लिए। किंतु वो कैसे? देखो, लक्ष्मी की जितनी बुद्धि है, कोई ना कोई भूल अवश्य करेगी, ये मेरा विश्वास है। और उसी भूल का लाभ उठाकर हम लोग सोमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे। तारा, तुम केवल थोड़ा सा धैर्य रखो। धैर्य रखने के सिवा मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। जो भी हो, तुम लोग अभी विश्राम करो, मैं बाद में आऊंगी, ठीक है? ज्योत्सना, तुम किस प्रकार प्रमाणित करने वाली हो, कुछ सोचा है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कंचन। ये सोचने से भी कहीं अधिक बड़ा अभी हमें सोचना होगा। आज रात्रि में ही कुछ ना कुछ तो होने वाला है, और वो करेगी कामिनी। क्या क्या होने वाला है आज रात, और क्या करेगी वो कामिनी?
कंचन को महाराज ने उद्यान के समीप किसी कुटिया में रखा है। न जाने मेरा पुत्र कैसा होगा वहां पर, और क्या उसने कुछ खाया होगा। अंत में अब मैं ये आवश्यक सामग्री दे आती हूँ उसे। मैं जानती हूँ महाराज, आप किसी भी मूल्य पर ये बात नहीं मानेंगे। आज रात्रि ही इन दोनों की हत्या करके मैं महाचक्र ढूंढ लूंगी। मैं अंदर जा रही हूं, आप यहीं पर रुकिए, पहरा दीजिए। यदि कोई आते दिखे तो संकेत दीजिएगा। आज ही तुम्हारी अंतिम नींद है ज्योत्सना। ज्योत्सना, तुम? हाँ मैं। तुम बुलाओ और मैं उत्तर ना देने आऊं, ऐसा क्या हो सकता है? तुम क्यों? मुझे देखकर आप चौंक गए मंत्री जी? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो। मंत्री जी, आप अपने आप को जितना बुद्धिमान समझते हैं ना, उतने किंतु हैं नहीं। इतने दिनों में आपको हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तभी हम जान गए थे आप अवश्य ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मतलब अंदर भी? हाँ, अंदर भी। मुझे लगता तो है कामिनी भी अंदर आप ही की तरह चौंक गई होगी। ये तो रुक्मिणी प्रतीत हो रही है। रुक्मिणी इस समय छुपकर कहां जा रही है? देखता हूं।
सोमेश्वर को इस तरह से नहीं रोका जा सकता पिताजी, किसी प्रकार भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मैं आ रहा हूं तारा, आ रहा हूं तुम्हारे पास। ज्योत्सना ने ठीक ही कहा था, लक्ष्मी पर अपनी दृष्टि बनाए रखने की आवश्यकता है। किंतु इतनी रात्रि में निकलकर वो कहाँ जा रही है? अवश्य ही वो उनके पास जा रही है। मुझे जाना ही होगा, मुझे जाकर देखना होगा।